नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे अपने स्कूल अलॉटमेंट का। तो दोस्तों, आज के दिन की सारी अपडेट्स और आपके सवालों के जो जवाब हैं वो लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। सबसे पहले मैं बता दूं आज की वीडियो में क्या क्या हम लेकर आए हैं, आज के मेनू में क्या क्या है। तो पहले ज्वाइनिंग होगी फिर ट्रेनिंग, इस बात को लेकर के खबरें चल रही हैं, कितनी सत्य हैं इसके बारे में बात करेंगे और क्या ऐसा संभव है इसके बारे में भी बताएंगे। दूसरा, क्या सैलरी भी उसी दिन से शुरू हो जाएगी? ये भी कई सारे लोग कमेंट करके लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात हम करेंगे। और दूसरे चरण की जो काउंसलिंग थी 19 मार्च और 20 मार्च, आज 20 मार्च है, वो भी आज संपन्न हो चुकी है। और बाकी लोगों को यानी कि जो हमारे भी दूसरे चरण वाली जो काउंसलिंग संपन्न होने के बाद इनको जो ज्वाइनिंग लेटर है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, जो सभी लोगों को मिल चुका है, बाकी लोगों को भाई कब मिलेगा, इसके ऊपर भी जो चर्चा है दोस्तों आज हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि निरंतर रूप से आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आगे की भी तैयारी करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं अपनी ज्वाइनिंग तक, और अभी तक सब्सक्राइब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आ गए दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो पहले हो जाएगी और ट्रेनिंग बाद में होगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूं, उसके बाद में पूरा डिस्कस मैं करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, इस लेटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पहले मैं वो आपको पढ़ करके सुना देता हूं। विषय है शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण और बीपीएससी टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, किंतु किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है, यह जानकारी नहीं है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में 24 घंटे में अपना प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बीईओ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये दोस्तों कल का लेटर है। अब ये लाइन आपने पढ़ ली, अब मैं आता हूं अपने एक्सप्लेनेशन पर। इस लेटर से दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है कि आपकी जो स्कूल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और डेटा भी सभी स्कूलों से मांगा जा रहा है। और हमारे एसीएस सर का बयान भी है कि हम क्या करेंगे कि बच्चों को स्कूल ज्वाइन पहले करवा देंगे, और उन्होंने परमानेंट स्कूल की बात की थी, परमानेंट यानी कि, और बाद में वो क्या करेंगे कि फेज वाइज सभी की ट्रेनिंग जो है वो अपना कराते रहेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो ओरिएंटेशन वाली ट्रेनिंग होती है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो सामना है वो लगातार करना पड़ता है, और परेशानी होती भी है, स्वाभाविक सी बात है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं क्या, कोई भी नहीं चाहता कि आपको इस प्रकार की परेशानी हो, बाहर रूम लेना पड़े, फिर उसका 10-15 दिन के लिए जब कोई रूम लेने जाते हैं ना, तो लोग चार्जेस भी हाई लगाते हैं, सैलरी भी नहीं बनती है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही दिक्कत भरी हो जाती हैं। अच्छा, इसी से जो जुड़ा हुआ हमारा दूसरा बिंदु है वो है हमारा सैलरी का। ठीक, तो पहली एक बात तो दोस्तों क्लियर है कि इस बार 99% चांसेज हैं कि जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है और जो अपडेट्स आ रही हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं, उसको देख करके, कि इस बार आयोग आपकी जो ज्वाइनिंग है वो पहले कराने के मूड में है। पहले ज्वाइनिंग कराएगा और उसके बाद वो चरणबद्ध तरीके से आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो भी आपकी चलती रहेगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो हो सकती है। बाकी ऑफिशियल लेटर का वेट करिए और थोड़ा सा समय का भी वेट कर लीजिए, जैसा कुछ चीज़ें आती रहेंगी आपको पता भी चलती रहेंगी। अब आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर, सैलरी पर। दोस्तों, पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग जब तक चलती रहती थी, पहले आप लोग आवासीय ट्रेनिंग करते थे, उसका कोई पैसा जो है नहीं मिलता था, जिसको आप इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद आप जाते थे ओरिएंटेशन वाली ट्रेनिंग करते हैं, जिसको आप बीआरसी
वाली ट्रेनिंग बोल सकते हैं, है ना, उसका भी कोई पैसा नहीं मिलता था। होता यह था कि बच्चों का जो पैसा था अपने पास से उनका बहुत सारा जो पैसा था वो खर्च होता रहता था, जिसकी वजह से ये होता था कि उनका पैसा जेब से भी खर्च हो रहा है और पैसा मिल भी नहीं रहा है, और सभी लोग, ज़्यादातर लोग तो भाई दूर से ही होते थे, तो इनको बहुत सारा नुकसान भी होता था। यकीन मानिए दोस्तों कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 2 माह हम लोगों ने रेंट पर बिताए हैं बाहर, और इन 2 महीनों में किसी का 10,000 रुपये खर्चा हुआ, किसी का 15,000 खर्चा हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका 20,000 तक रुपए भी खर्चा हो गया था, यकीन मान लीजिए। तो इन सारी चीज़ों से परेशानी ना आपको हो, और शिक्षा विभाग भी हर चरणबद्ध तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख ही ले रहा है। तो इस बार इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि इस बार आप लोगों को पहले ज्वाइनिंग करा देंगे, और जिस दिन ज्वाइन करा देंगे उसी दिन जा कर के आप लोग योगदान करोगे, और उसी दिन आप लोगों की दोस्तों जो सैलरी है, ठीक है, वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए दोस्तों अच्छी खबर है जो अपडेट्स मिल रही है। ठीक, ये तो बात हो गई, पहले ज्वाइनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद हमने बात कर ली सैलरी। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे बिंदु पर जो आज से रिलेटेड है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च और 20 मार्च को आपकी जो रिकाउंसलिंग है रखी गई थी। 19 मार्च को आपकी यानी कि कल 1 to 5 और 6 to 8 के संपन्न हो गई थी, और आज जो 20 मार्च है, आज आपकी 9, 10 और 11, 12 की आपकी जो रिकाउंसलिंग थी संपन्न हो गई, और बड़े ही धैर्यपूर्वक, और इस बार काफ़ी स्टाफ ने सहयोग भी किया है, बच्चे भी वही कम थे, और जब बच्चे कम होते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो लोग बहुत टेंशन में थे कि हमको डाउटफुल में डाल दिया है, क्या होगा कैसे क्या होगा, तो मेरे ख्याल से उन सभी लोगों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो चुकी है। ठीक, तो आप लोगों की टेंशन खत्म होने की बहुत बहुत बधाई। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे और अंतिम बिंदु पर, और जो लगातार सवाल भी करते हैं कि ये जो हमारे री-काउंसलिंग वाले भाई बहन थे, इस उम्मीद के साथ गए थे कि इनको काउंसलिंग लेटर के साथ ही प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब सवाल ये बनता है कि जिन लोगों को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, इनको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा? तो दोस्तों 1-2 दिन में तो इधर नहीं ही मिलेगा, तो आप सभी को पता है। तो जो अपडेट्स दोस्तों मिल रही हैं उसके अनुसार कि अब जब आपका स्कूल अलॉटमेंट जब होगा, और जब आपको योगदान करने के लिए बुलाया जाएगा, उसी वक्त आप लोगों को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो है और आपका जो योगदान लेटर है, यानी जो मेन ज्वाइनिंग लेटर है, दोनों एक साथ मिल सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को बार बार आने जाने से मुक्ति मिल सके। इससे उनको ये जो समय खराब होता है, ये समय उनका खराब ना हो, एक ही बार में जा कर के वो सारी जो चीज़ें हैं वो संपन्न हो जाएं। तो ये भी आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट जो है वो प्राप्त हो रही है, और ये आप सभी लोगों के लिए अच्छा भी होगा। आने जाने में बहुत पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे लोग लेकर के ट्रैवल करते हैं, तो उसका एक अलग से भी जो रिस्क है वो बना रहता है। तो ये दोस्तों आज की हमारी अपडेट्स थी इन सारे बिंदुओं को लेकर के। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, आपके हर कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। जो मेरा TRE 2 का अनुभव है वो भी हम आपके साथ पूरा का पूरा साझा करेंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपना जो सपोर्ट है वो दे सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार में जुड़ना चाहते हैं, जहां हम आपको हर नोटिस, सारी अपडेट्स, अपने कन्फ्यूजन भी आप पूछ सकते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बाद में हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।